दोस्तों नमस्ते, आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं सुशील कुलकर्णी आपके सामने ये विषय जानबूझकर हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि इस विषय में आज ही मैंने मराठी में एक वीडियो कर दिया है और मराठी में विषय कर देने के बाद मुझे थोड़ा सा आखिरी में बोलते बोलते कुछ चीज समझ में आई। सोचा इसको हिंदी में ही बता दे, अच्छा रहेगा ना हिंदी में बता देना। तो मैंने एक हास्य कवि सम्मेलन में सुना था, शायद वाह वाह क्या बात है, ये जी या किसी चैनल पर चलने वाला एक कार्यक्रम था। उसमें एक हास्य कवि अपनी कविता सुनाता है कि पहले वो बात करता है कि नेता बहुत भ्रष्ट होते हैं, नेता बहुत कमीने होते हैं, नेता ऐसे होते हैं, नेता वैसे होते हैं, और वो बाद में कहता है अरे इतने शब्दों को क्यों व्यर्थ गंवाते हो, बस कह दो कि वो नेता होते हैं। नहीं जरूरत होती है नेता को भ्रष्ट कहने की, नेता को कमीना कहने की, नेता को गलत कहने की, बस इतना कह दो कि वो नेता होता है। इन सारे शब्दों का समानार्थी शब्द वही होता है। नाना पटोले के बारे में आज मुझे यही कहना है। नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष है और बस उनकी इतनी ही पहचान उनके वक्तव्य के लिए काफी है। मतलब कांग्रेस के इसके पूर्व के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, वो जिस तरह से बयान करते थे, वो जिस तरह से बातें किया करते थे, उससे लगता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष होने का यही परिमाण है, यही एक मेरिट है कि आप अनर्गल बातें करते जाओ, बड़बड़ाते जाओ, बहकते जाओ, कुछ भी बोलते जाओ, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलता है, कहते जाओ कहते जाओ कहते जाओ। कल रात मैं सुबह उठा या कल रात को मैं सुबह जल्दी उठा, ये वाला बयान भी ऐसा ही है ना, जो कि कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष किया करते थे। मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष होने का परिमाण, अगर बचकाना बातें करना है, मैं उस असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। PAPU बोलते हैं लोग, कुछ से कोई PAPPU बोलता है, कोई PAPU बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं बस इतना कहूंगा कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष है। कांग्रेस के अध्यक्ष जिस तरह की बातें कर सकते हैं, उसी तरह की बातें नाना पटोले ने कल परसों कर दी है। नाना पटोले ने क्या कहा है जरा सुन लीजिए, बहुत जरूरी होता है सुन लेना, क्योंकि जो भी बातें हम बोलते हैं ना, वो सप्रमाण बातें करते हैं, इसलिए सुन लीजिए क्या कहते हैं नाना पटोले। ये लंपी रोग जो है, नाइजीरिया करके एक देश है, वहाँ पर ये कई सालों से था, और ये चित्ता भी जो लाया गया है उधर से ही लाया गया है। तो चित्ते के चिट्ठे और गैया के चिट्ठे ये दोनों समान आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने जानबूझकर किसानों का नुकसान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। सुन लिया आपने? लगता है नाना पटोले अपने पोस्ट पर आने के कारण बहक से गए हैं। इससे पहले भी ऐसे ही बहक के गए थे। मतलब उन्होंने क्या कहा था, मैं मोदी से नहीं डरता हूं, मेरा मोदी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं मोदी को मार सकता हूं, मैं मोदी को गाली दे सकता हूं। और जब इस विषय पर बहुत सा हंगामा होने लगा, तब नाना पटोले ने कहा कि मेरे गांव में एक मोदी है जो गांव का गुंडा है, और उसी के बारे में मैं ये कह रहा था। फिर एक आदमी को वो एक वकील लेके आए, जो वकील को भी फिर से एक बार भूमाफिया होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया, और नाना पटोले की सारी बोलती बंद हो गई। देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह से बयान करना चाहिए, ये जो नाना पटोले समझ नहीं सकते, अगर नाना पटोले इनको समझ में नहीं आता है कि देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस तरह की बातें करना है। फिर किसी ने पूछा, भाई नाना आपने उस गांव वाले गुंडे को क्यों मोदी कह दिया? तो नाना ने कहा उस गुंडे की बीवी छोड़ के चली गई है, भाग गई है, जिसकी बीवी भाग जाती है उसे हमारे गांव में मोदी कहा जाता है। अब नाना को क्या मालूम कि मोदी की बीवी भाग कर नहीं गई है, मोदी ने अपने पूरे संसार सुख को त्याग कर देश हित में समर्पण कर दिया है। इस समर्पण का भाव नाना पटोले समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि इनको बाकी सारी बातें याद आती ही नहीं है। चलो छोड़ दो, ये वाली बातों पे बात करते हैं। नाना पटोले ने कहा कि लंपी भारत में लाए मोदी,
फैलाया मोदी ने, यह एक षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र वाली बात सुन सुनकर तो ना कान पक गए मेरे। कुमार केतकर भी वैसी ही बातें अक्सर किया करते हैं। अब जिनको षड्यंत्र कहना है उनसे मेरा सवाल है भाई कि आपका ज्ञान तो कम से कम सुधार लो। भारत में लंपी की शुरुआत हुई राजस्थान से, जहां कांग्रेस का राज चलता है। तो क्या हम कह दे कि कांग्रेस को ही पूरे भारत में लंपी को फैलाना था, इसलिए राजस्थान से शुरुआत की और पूरे समूची भारत में फैला, जिसको मोदी को बदनाम किया जा सके? कह दे हम? ऐसे नहीं होता है नाना जी, ऐसा आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो बीमारी है, आ गई। अब आपने एक बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है। मोदी ने अपने जन्मदिन पर चित्ते लाए और उनको, तेंदुओं को देश में छोड़ दिया और उन्हीं के कारण देश में लंपी फैल गया। नाना जी पटोले साहब, आपको इस एक बात पूछनी है, ये तेंदुए, ये चित्ते क्या बोलते हैं उसको, वो कहां से लाए गए? कौन से देश से लाए गए? पता है आपको? देश का नाम भी पता है? गए हो कभी? देखा है वो देश? क्या विश्व का नक्शा सामने रखकर कभी नाना पटोले ने देखा है, चेक किया है कि कहां आता है ये देश, क्या नाम है इस देश का? क्या लंपी जिस देश से आया वो देश आपको पता है नाना? क्या है, कहां से है? कि पता चला एक नाम और चिपका दिया, पता चला एक नाम और चिपका दिया, ऐसे ही हो रहा है। नाना पटोले को मैं बता दूं, जिस देश की आप बात कर रहे हो, नाइजीरिया, वहां से तेंदुओं को नहीं लाया गया है, नहीं लाया है वहां से, नामीबिया से लाया है, नामीबिया से। सुन लो नाना पटोले जी, नामीबिया और नाइजीरिया में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत ही बड़ा। आप उस अंतर को समझ में नहीं पाओगे। भाग जाना और समर्पण करना, इसके बीच का अंतर आप नहीं समझ सकते हो। शादी न करना यह अलग है, और शादी करके छोड़कर देश के प्रति समर्पित होना एक अलग बात है। भाग जाना और समर्पण में जैसा अंतर है ना, वैसे ही नाइजीरिया और नामीबिया में भी बहुत बड़ा अंतर है। तेंदुए आए नामीबिया से और लंपी आया नाइजीरिया से, एज पर नाना। तो नाना अगर ये बातें समझ नहीं सकते हैं तो नाना के बारे में क्या कहे भैया? कुछ बोल भी सकते हैं हम लोग। भारत के इन राजनीतिज्ञों को, ऐसे लोगों को बातें समझ में ही नहीं आती है। जैसे कुमार केतकर ने कहा था ये षड्यंत्र है मोदी की राजवट, वैसे ही नाना को भी आजकल सपने में षड्यंत्र दिख रहे हैं। मैं नाना पटोले को दोष नहीं देता हूं, नहीं देता हूं दोष। वो बेचारे हुआ ऐसे है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आ तो गए, लेकिन जब जब भी उनका नंबर आया तो उनके हाथ से सब कुछ छूट गया है। बेचारे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, मुख्यमंत्री होने की लालसा मन में थी, सत्ता ही छूट गई, जो भी आधी अधूरी सत्ता थी वो भी छूट गई। मोदी को गालियां देने के लिए ही कांग्रेस ने इनको अपने पास बैठा दिया है। नाना पटोले को अब अध्यक्ष पद पर कोई चाहता है, हर एक उनके बारे में कंप्लेंट कर रहा है। वो कंप्लेंट्स, उनके प्रति की गई बातों के ऊपर कांग्रेस हाईकमांड ध्यान न दे, इसलिए नाना ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। और आखिरी वाली बात तो हमने जो पहले ही बता दी थी वो तो है ही, नाना कांग्रेस के अध्यक्ष है। जैसे नेता, बस नेता को नेता कह दो सारी बातें आ जाती है, बस नाना को कांग्रेस का अध्यक्ष कह दो सारी बातें आ जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।